हेलो एवरीवन, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे फार्मास्यूटिकल क्वालिटी एश्योरेंस के बारे में। तो फार्मास्यूटिकल क्वालिटी एश्योरेंस आपके जो टॉपिक है वो है बी फार्मा थर्ड ईयर का टॉपिक है। तो यहाँ पे हम जो पोर्शन कवर करने वाले हैं इसमें वो है यूनिट फर्स्ट का सेकंड टॉपिक टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। तो यहाँ टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट में जो कंटेंट्स हम कवर करेंगे वो है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट फिलॉसफीज इंट्रोडक्शन। तो यहाँ पे फिलॉसफीज का जनरल इंट्रोडक्शन देखेंगे हम। नेक्स्ट देखेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट फिलॉसफीज। तो जो आप टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट फिलॉसफीज होती हैं वो किस प्रिंसिपल्स पे काम करती हैं, तो यहाँ पे हम प्रिंसिपल्स को डिस्कस करने वाले हैं। तो फर्स्ट देखते हैं हम फिलॉसफीज इंट्रोडक्शन। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट इज़ अ कॉम्प्रिहेंसिव सिस्टम फॉर अचीविंग कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट इन कस्टमर सेटिस्फैक्शन। तो यहाँ पे टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट की बात करें, जो टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट क्या होता है, आपके इंडस्ट्री के अंदर जो फॉर्मुलेशन फॉर्म हो रही होती है, तो फॉर्मुलेशन के टाइम पे जितनी भी टीम एक साथ मिलकर जो काम करती हैं हर एक डिपार्टमेंट की, तो वो उन सबको या कहें उनके टोटल ऑल ओवर टीम को हम क्या बोलते हैं, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। तो यहाँ पे टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट अगर देखें तो टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट का काम क्या होता है कि कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट करना कस्टमर सेटिस्फेक्शन को। मतलब अगर कस्टमर की जो नीड है, कस्टमर की नीड के अकॉर्डिंग हमें क्या करना होता है, कस्टमर को प्रोडक्ट प्रोवाइड करना होता है। तो कस्टमर अगर सेटिस्फाई रहेगा तो बिजनेस भी या कहें इंडस्ट्री भी इम्प्रूव करेगी। तो इसलिए क्या है, हमेशा कस्टमर सेटिस्फेक्शन को ध्यान में रखते हुए हर एक प्रोडक्शन को किया जाता है। तो टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट स्पेशली कस्टमर सेटिस्फेक्शन पे ध्यान देता है। इट इज़ द फिलॉसफी ऑफ द टोटल इंटीग्रेशंस ऑफ द बिजनेस टू अचीविंग द रिक्वायर्ड रिजल्ट। तो यहाँ पे जो फिलॉसफीज़ दी गई हैं, तो टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट की कुछ फिलॉसफीज़ दी गई हैं कि आप इन फिलॉसफीज़ को अगर फॉलो करेंगे तो आप जो इंडस्ट्री में जो भी प्रोडक्ट बना रहे हैं वो प्रोडक्ट आप अच्छी और बेटर क्वालिटी का आप बना सकेंगे। कस्टमर की नीड के अकॉर्डिंग उस प्रोडक्ट को आप बना पाएंगे और कस्टमर सेटिस्फाई भी रहेगा। द गोल इज अचीविंग ग्रेटर एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस, लोअर ऑपरेटिंग कॉस्ट एंड इंक्रीज मार्केट शेयर। तो यहाँ पे क्या है, कस्टमर सेटिस्फेक्शन के अकॉर्डिंग हम हमेशा ध्यान रखते हैं कि आप जो प्रोडक्ट बना रहे हैं, जो इंडस्ट्री में जो प्रोडक्ट बन रहा है, तो टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट इस चीज़ का ध्यान रखता है कि जो प्रोडक्ट है उसकी एफिशिएंसी अच्छी हो, इफ़ेक्टिव हो वो प्रोडक्ट, और बेस्ट क्वालिटी का प्रोडक्ट हम लोअर कॉस्ट पे कस्टमर को प्रोवाइड कर सकें। जिससे क्या होगा, कस्टमर की डिमांड ज़्यादा बढ़ेगी उस प्रोडक्ट के लिए और मार्केट में कंपनी के शेयर भी इंक्रीज़ होंगे। तो यहाँ पे मेन इम्पॉर्टेंट जो काम है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट का, कस्टमर के सेटिस्फेक्शन को ध्यान में रख के काम करना, बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट को कस्टमर तक पहुंचाना, लोअर कॉस्ट पे कस्टमर को प्रोडक्ट को प्रोवाइड करवाना। तो यहाँ पे टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट कुछ फ़िलॉसफीज़ देते हैं, तो फ़िलॉसफीज़ हम आगे देखेंगे। यहाँ पे सिर्फ फ़िलॉसफीज़ के बारे में जो हम पोर्शन यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं वो सिर्फ फ़िलॉसफीज़ क्या क्या चीज़ें कवर होती हैं फ़िलॉसफीज़ में, यहाँ देख रहे हैं हम। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट प्रैक्टिस फोकस ऑन सेटिस्फाइंग कस्टमर नीड। तो यहाँ पे अगर ऑल ओवर टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट का अगर देखें तो ये स्पेशली फोकस करते हैं कस्टमर नीड पर कि कस्टमर को कैसा प्रोडक्ट चाहिए। From past few decades, total quality management has been extensively discussed in the literature and can be seen as a management philosophy characterized by the following principles and practice। तो यहाँ पे क्या है, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट की जो फिलॉसफीज़ दी गई हैं, तो फिलॉसफीज़ को के लिए कुछ प्रिंसिपल्स दिए गए हैं। तो फिलॉसफी से रिलेटेड कुछ प्रिंसिपल्स हैं जिनको कवर किया गया है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट में। तो प्रिंसिपल देखते हैं हम टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट का। तो फर्स्ट वन क्या है, कस्टमर फोकस। तो यहाँ पे क्या है, सबसे इम्पॉर्टेंट होता है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के लिए कस्टमर के सेटिस्फेक्शन पे ध्यान देना। तो कस्टमर फोकस में देखेंगे तो कस्टमर आर द एंड यूज़र ऑफ द प्रोडक्ट एंड मेडिसिन एंड therefore all the methods and policies to be created keeping in mind customer necessities and safety as outlined by the standard and regulator। तो यहाँ पे क्या है, कस्टमर की नीड को ध्यान में रखते हुए हम हर एक प्रोडक्ट को बनाते हैं कि कस्टमर के लिए वो प्रोडक्ट अफोर्डेबल हो,
अच्छी बेस्ट क्वालिटी प्रोवाइड करे कस्टमर को, जिससे क्या है कस्टमर उस प्रोडक्ट को ज़्यादा खरीदेगा और कस्टमर उस प्रोडक्ट को ज़्यादा यूज़ करेगा और उसकी कस्टमर की नीड के अकॉर्डिंग वो प्रोडक्ट होगा, तो मार्केट में वो प्रोडक्ट की अच्छी सेल होगी, जिससे कंपनी के शेयर भी एनहांस होंगे। तो कस्टमर फोकस मेन इंपॉर्टेंट होता है किसी भी बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट देखते हैं स्टाफ इन्वॉल्वमेंट। All employees should participate and work towards common goal. The goal of an organization shall be clearly defined in the management documents. तो यहाँ पे क्या है, स्टाफ इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़रूरी होता है। जितने भी एम्प्लॉयज़ इंडस्ट्री के अंदर काम करते हैं किसी भी प्रोडक्शन को करने के लिए, तो वहाँ पे क्या है उनको गाइडलाइन के अकॉर्डिंग बता दिया जाता है कि किस तरीके से आपको काम करना है। तो हर एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्लियरली डिफाइन होता है उसके मैनेजमेंट डॉक्यूमेंट्स के अंदर कि आपको कैसे काम करना है और कौन सी प्रोसेस अप्लाई करनी है किसी प्रोडक्ट को बनाने के लिए। प्रोसेस सेंटर्ड, the focus of the process is to improve the quality of the output that is the final product. The process followed collecting inputs from all the pupils involved at each steps of the process and converting it into the quality output by continual improvement of internal practice. तो यहाँ फोकस सेंटर्स में हम देखेंगे तो मेन जो फोकस होता है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट का, वो हमेशा फोकस करते हैं कि जो हमें फाइनल प्रोडक्ट मिल रहा है वो फाइनल प्रोडक्ट हमारा क्वालिटी प्रोडक्ट हो, तो उस प्रोडक्ट की क्वालिटी बेस्ट हो। अगर प्रोडक्ट की क्वालिटी बेस्ट होगी तभी वो मार्केट में आगे बढ़ेगा। द प्रोसेस आर फॉलो कलेक्टिंग इनपुट फ्रॉम द ऑल पीपल्स इन्वॉल्व एट ईच स्टेप ऑफ द प्रोसेस एंड कन्वर्टिंग इनटू द क्वालिटी आउटपुट। तो जो भी वर्कर्स या कहें एम्प्लॉय जो भी काम कर रहा है कंपनी के अंदर, तो वो क्या है इस चीज़ पे हमेशा ध्यान देते हैं और हर एक स्टेप पे या कहें जो प्रोसेस चल रही है प्रोसेस के हर एक स्टेप पे ये ध्यान देते हैं हमेशा कि हम जो प्रोडक्ट बना रहे हैं वो बेटर क्वालिटी का प्रोडक्ट हो। तो जब तक इंटरनल प्रैक्टिस अच्छी नहीं होगी, अब वर्कर्स प्रॉपर काम नहीं करेंगे, एक टीम की तरह काम नहीं करेंगे, तब तक हम एक बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। तो बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट के लिए क्या है, सभी चीज़ों का स्टेप बाय स्टेप काम करना बहुत ज़रूरी है। स्ट्रेटेजिक एंड सिस्टमेटिक अप्रोच, ऑल द प्रोसेसेस आर टू बी मैनेज एज वन कोहेरेंट क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम्स। तो यहाँ पे क्या है, जो भी प्रोसेस अप्लाई की जाती हैं आपके प्रोडक्ट को बनाने के लिए, क्वालिटी को एनहांस करने के लिए, तो वो सारे जो प्रोसेस हैं वो सिस्टमेटिक वे में होनी चाहिए। स्टेप बाय स्टेप सिस्टमेटिक वे में अगर प्रोसेस को फॉलो करेंगे तो हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा वो क्वालिटी प्रोडक्ट मिलेगा। Continual improvement, keeping in mind changing market trend and strategy, regulatory requirement, continual improvement in the process and quality, it must be requirement to be meet the specification and regulatory requirement। तो जो भी हमें गाइडलाइन प्रोवाइड की गई हैं इंडस्ट्री के अंदर किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए, तो वहाँ वो क्या है, वो जो रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट होती है वो टाइम टू टाइम चेंज होती रहती हैं मार्केट के अकॉर्डिंग, क्योंकि मार्केट में क्या है हमेशा चेंजेस आते रहते हैं। तो मार्केट के चेंज के अकॉर्डिंग हमें क्या है रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट को भी चेंज करते रहना होता है, क्योंकि हमें मार्केट की नीड के अकॉर्डिंग भी प्रोडक्ट को प्रोवाइड करना होता है। फैक्ट बेस्ड डिसीजन मेकिंग, इन ऑर्डर टू सक्सीड ऑर्गेनाइजेशन नीड टू एस्टैब्लिश एविडेंस बेस्ड डिसीजन मेकिंग। तो यहाँ पे क्या है, कभी भी अगर कंपनी में जब प्रोडक्शन चलता है तो हमें अगर कोई डिसीजन लेना है, किसी प्रोसेस को लेके डिसीजन लेना है, प्रोडक्ट की क्वालिटी को लेके अगर कोई डिसीजन लेना है, तो हमेशा वो जो डिसीजन होता है वो क्या होता है, एविडेंस बेस्ड डिसीजन होना चाहिए। एविडेंस बेस्ड डिसीजन कब होगा, जब हमारे पास उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स होंगे। तो डॉक्यूमेंट्स के अकॉर्डिंग हम या कहें एविडेंस के अकॉर्डिंग हम डिसीजन को ईजिली ले सकते हैं हर एक पॉइंट पर। दिस कैन बी अचीव बाय टेकिंग इनपुट फ्रॉम द मल्टीपल सोर्सेज। तो ये कैसे हम इस डिसीजन को ले सकते हैं। फर्स्ट वन, जैसे एनालाइजिंग डाटा, एनालाइजिंग जो भी आपके पास डाटा है, डाटा के अकॉर्डिंग आप डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं। एग्जामाइनिंग कॉजेज़, अगर प्रोडक्ट में कोई भी डिफेक्ट आया है तो उसके कॉज को प्रॉपर एग्जामाइन करना।
उसके इफ़ेक्ट को अच्छे से प्रॉपरली एवेल्यूएट करना, एंड कंसिडरिंग पोटेंशियल रिस्क, अगर कोई रिस्क है तो उस रिस्क को भी मिनिमाइज़ करना एविडेंस बेस्ड पर। नेक्स्ट है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है किसी भी प्रोडक्शन कंपनी के लिए या कहें किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। कम्युनिकेशन इज़ डिफाइंड एज अ एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन एंड अंडरस्टैंडिंग बिटवीन द टू और मोर पर्सनस और ग्रुप। तो जो टीम इंडस्ट्री के अंदर काम करती हैं तो उन टीम्स के बीच में बेटर कम्युनिकेशन होना चाहिए। अगर कम्युनिकेशन बेटर नहीं होगा तो वो चीज़ों को समझ नहीं पाएंगे, जो समझेंगे नहीं तो वो बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे क्या है, जो भी टीम काम कर रही हैं उनके बीच में कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए। द मेन कंसेप्ट ऑफ टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट इज़ द अचीवमेंट्स ऑफ क्वालिटी स्टैंडर्ड इन द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। तो जो मेन क्वालिटी मैनेजमेंट का जो मेन कंसेप्ट है वो मेन कंसेप्ट यही है कि जो प्रोडक्ट हम बना रहे हैं वो क्वालिटी स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग वो प्रोडक्ट बेस्ट होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, तभी हम बेटर सर्विसेज कस्टमर को प्रोवाइड कर सकते हैं और हम किसी मार्केट में आगे सरवाइव कर सकते हैं। तो ये थे कुछ पॉइंट्स आपके फ़िलॉसफीज़ के प्रिंसिपल से रिलेटेड। तो जितनी भी टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट की फ़िलॉसफीज़ हैं इन प्रिंसिपल पे बेस्ड होती हैं और इन प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग ही फ़िलॉसफीज़ काम करती हैं। तो आगे हम देखेंगे कौन कौन सी फ़िलॉसफीज़ हैं टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट से रिलेटेड। तो इस पोर्शन में इतना ही पोर्शन हम कवर करेंगे।